नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। नीति आयोग की बैठक, हंगामा खेज बैठक, माइक बंद वाली बैठक, लोकसभा और राज्यसभा के बाद पहली बार किसी आयोग की बैठक में भी माइक बंद होने लगा। ममता बनर्जी निकल गई। लेकिन इससे अलग जिस पर चर्चा नहीं हो रही है, नीतीश कुमार की अनुपस्थिति इस बैठक से। नीतीश आखिर कहां थे? कुछ लोग जो खबर को डाइल्यूट करना चाहते हैं, वो बता रहे हैं कि 2 डिप्टी सीएम दोनों आए हुए थे। बिहार के 4 केंद्रीय मंत्री नीति आयोग में हैं, वो सब मौजूद थे। लेकिन नीतीश कुमार का न रहना बतौर मुख्यमंत्री, क्या बिहार के विकास का खाका रोड मैप ये केंद्रीय मंत्री बनाएंगे? क्या वो 2 डिप्टी सीएम बनाएंगे? क्या बिहार के विकास की रूपरेखा या निर्णय अब नीतीश के हाथ में नहीं है? ये कई सवाल हैं और आज हम खुलासा भी करेंगे कि नीतीश आज कर क्या रहे थे, क्योंकि केसी त्यागी ने जो बयान दिया है, खबर कुछ उससे अलग है। नीतीश कुमार आखिर कर क्या रहे थे, क्यों नहीं थे बैठक? एक तो फेविकोल का जोड़ अब हो गया है भाजपा और जेडीयू का गठबंधन, बकौल ललन सिंह। ये नीतीश कुमार का कभी भी मोदी के साथ फेविकोल का जोड़ नहीं बना, लेकिन नीतीश के जो दाएं बाएं दाहिना हाथ बायां हाथ ये रहे, ये जरूर फेविकोल का जोड़ बनाते रहे। हरिवंश फेविकोल का जोड़ बना लिए, आरसीपी बना लिए, ललन सिंह बना लिए, संजय झा तो खैर फेविकोल की कंपनी से ही आए थे। तो इन सब का तो फेविकोल का जोड़ बन गया है। लेकिन मामला नीतीश का फंसा है। अक्सर हम लोग चर्चा करते हैं नीतीश खेला करेंगे, खेला करेंगे। इस मामले में कोई दो राय भी नहीं है कि नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जिनके घर का अगवाड़ा और पिछवाड़ा दोनों खुला रहता है। गांव में कहते हैं ना कि पिछवाड़े वाले दरवाजे से निकल जाओ, पीछे वाले दरवाजे से, तो दोनों खुला रहता है उनके घर का दरवाजा। तमाम चर्चाएं हैं तेजस्वी को लेकर के, बातचीत चल रही है, क्या चल रही है। लेकिन कुछ हम तथ्यात्मक बिंदुओं पर बात आज करेंगे और यह भी चर्चा करेंगे कि केसी त्यागी ने जो बोला है, वो लोगों को क्या गुमराह किया। दरअसल बैठक में ना आने पर केसी त्यागी ने कहा है कि नीतीश कुमार कुछ निजी व्यक्तिगत काम में व्यस्त थे, व्यक्तिगत कार्यों में, इस वजह से नहीं आ पाए। ये केसी त्यागी का बयान है, हम लोग का बयान नहीं। अब पहला सवाल ये, इसके बाद हम दूसरे सवाल पे आएंगे कि क्या कर रहे थे नीतीश आज। पहला सवाल ये कि नीतीश कुमार जेडीयू और भाजपा में कितना भी अच्छा जो है सामंजस्य हो, लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति की जो 2 संजीवनी है, एक जातीय सर्वे, उसके बाद जो आरक्षण बढ़ाया था उन्होंने, और एक जो अति पिछड़े महादलित मतदाता जो और कंसोलिडेट हुए थे उसके बाद, इन दोनों पर बीजेपी की नजर है, दोनों रुके हुए हैं, दोनों पर आघात हुआ है। न 9वीं अनुसूची की बात मानी जा रही है, न केंद्र सरकार कहीं कदम आगे बढ़ा है। क्या नीतीश कुमार वो नाराजगी दिखाने के लिए बैठक से दूर रहे या एग्जिट प्लान पर काम कर रहे हैं? मेरे 2-3 ऐतराज हैं। मैं 2-3 बिंदुओं पर इत्तेफाक नहीं रखता आपसे, मैं उनको दर्शकों के बीच में भी लेके चलूंगा। एक तो जो आपने कहा कि नीतीश कुमार के चरणों में गिरी हुई है भाजपा। चरणों में नीतीश कुमार के भाजपा जिसके चरणों में गिरी, हम लोग केवल नीतीश को ऊपर करने के लिए चरणों में गिरा हुआ दिखाएं दर्शकों के, तो दर्शकों के साथ मिस इन्फॉर्मेशन होगा या आधी जानकारी होगी। दर्शकों को हम आधी उनके साथ धोखा करेंगे। भाजपा का ये कैरेक्टर बताना होगा और नीतीश इससे छूते नहीं है। भाजपा जिन जिनके चरणों में गिरी है, उसके बाद वो जब गिरे हैं तो उठ नहीं पाए हैं, क्योंकि ऐसा टांग खींची है। इसके लिए उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। आप सबसे लेटेस्ट उदाहरण लेकर के चलिए, बीजू जनता दल। इसी चुनाव में जब बीजू जनता दल और भाजपा के बीच गठबंधन की बातचीत हुई, उसके पहले तो सहयोगात्मक रवैया क्या था पूरा देश देखा है। राज्यसभा में या जब भी फंसती थी भाजपा किसी बिल पे, हर जगह पर नवीन पटनायक की पार्टी साथ थी। लेकिन उड़ीसा में इस बार भाजपा गठबंधन के लिए कदम आगे बढ़ाती है। भाजपा की तरफ से इंटरनली, ये आप उड़ीसा के जो भी लोग बीजेडी से जुड़े हैं या कहीं बात करेंगे तो आपको कंफर्म होगा, या इसमें वानखेड़े जी से आप पूछेंगे। भाजपा ने उनके साथ ये डील एक बनाई, जब गठबंधन हुआ कि अब नहीं होगा, तो डील ये तय किया कि आप विधानसभा में डमी दो, लोकसभा में हम डमी देंगे।
मतलब भाजपा वालों, भाजपा के खिलाफ लोकसभा में बीजू जनता दल कमजोर प्रत्याशी थे और भाजपा विधानसभा में पहले बीजू जनता दल ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, लोकसभा में कमजोर प्रत्याशी डमी दे दिए। उसके बाद बीजेपी अटैकिंग हो गई, आक्रामक हो गई राज्य सरकार पर, और फिर कुछ हाथ में नहीं रह गया नवीन पटनायक। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल क्या जूझ रही इस समय, किस हालात में है? इंटरनल पॉलिटिक्स पार्टी के भीतर की किस हालात में है? एसएडी कभी उसके पैरों में थी भाजपा, कभी शिवसेना के पैरों में थी, जो है महाराष्ट्र में शिवसेना के पैरों में थी भाजपा। और जिस बिहार की आप बात कर रहे हैं, उस बिहार में उस कदर पैरों में थी कि जब नीतीश कुमार के की अपनी सीटें 100 से ज्यादा हुआ करती थी, शायद 117 सीट एक बार थी, तो उस दौर में भी पैरों में थी, और पैरों में ही पड़े पड़े 43 पे ले आई। इस बात को नहीं रेखांकित हम लोग करते हैं तो नीतीश को बढ़ा चढ़ा करके दिखाते हैं कि जो है कि नीतीश ही पूरे एक मिनट, नीतीश ही इस बिहार की राजनीति के ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये हम दिखाते हैं। 117 से 43 तक चरणों में पड़े पड़े ले आई ना, तब भी चरणों में थी, आज भी चरणों में। मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, ऑडियो प्रॉब्लम कर रही है इसलिए आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास आऊंगा तो फिर आपके ही पास रहूंगा। तो ये कुल मिला के पैरों वाली राजनीति हो गई। दूसरी बात तेजस्वी की आपने जो की कि तेजस्वी आक्रामक नहीं है, तेजस्वी विधानसभा में नहीं आए, तेजस्वी बिहार की राजनीति में विपक्ष को कमजोर कर रहे हैं, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। मेरे इस वीडियो पर हो सकता है नीतीश के समर्थक भी मुझे गाली दे और तेजस्वी वाले। तेजस्वी असुरक्षा की भावना से ग्रस्त एक ऐसा विपक्षी नेता है जो विपक्ष की राजनीति का सत्यानाश बिहार में कर रहा है। उसे कन्हैया से असुरक्षा है, उसे पप्पू यादव से असुरक्षा है। असुरक्षा के बोध से ग्रसित विपक्षी नेता कभी सत्ता को हिला ही नहीं सकता। तेजस्वी के साथ सबसे सबसे बड़ी दिक्कत जो मैं व्यक्तिगत रूप से ऑब्जर्व करता हूं, तेजस्वी के साथ सबसे बड़ी बीमारी है कि वो नीतीश कुमार की कृपा से मुख्यमंत्री की कुर्सी कभी ना कभी प्राप्त करना चाहते हैं, कि नीतीश की कृपा से मिल जाएगा। जो नीतीश खुद सबकी कृपा पर भले वो जाहिर ना होने दे, किसी न किसी की नस दबाए रहे, लेकिन जो खुद दूसरे की कृपा पर मुख्यमंत्री 20 साल से हैं, उस नीतीश की कृपा से चाहते हैं कि नीतीश कभी तो रिटायर होंगे और हमको सौंप देंगे तख्तोताज। पता नहीं लालू यादव ने कैसी ट्रेनिंग दी है। ये जो रहमो करम पर, मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ, थोड़ा सा हम लोग की चर्चा है तो बतौर एंकर और गेस्ट नहीं है, इसलिए थोड़ा सा वक्त ले रहा हूँ। सब मैं दर्शकों से भी माफी मांगूंगा, कई बार दर्शक कहते हैं कि एंकर को कम बोलना चाहिए, लेकिन म्यूचुअल हम लोग चर्चा कर रहे हैं, एंकर की हैसियत से मुझे मत देखें। तो ये नीतीश कुमार के सामने जो तेजस्वी है ना, तेजस्वी ने ही नीतीश की राजनीति को अगर मजबूत करके किसी ने रखा है तो ये भी मैं बताऊं तेजस्वी यादव ने रखा है। नीतीश के सरकार में 20 साल में भ्रष्टाचार में फलते फूलते आईएएस, नीतीश के अनैतिक राजनीति, नीतीश का हर दिन पलटना, नीतीश की 25 कमजोरियां, कभी भी आक्रामक, जो आपने कहा ना, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। तेजस्वी कभी आक्रामक नहीं, क्योंकि वो रहमो करम का इंतजार कर रहे हैं। आक्रामक नहीं होते हैं, रास्ता खुला रहे। तो जो आदमी दूसरे के खिड़की और दरवाजे के भरोसे रहेगा, वो अपना दरवाजा और खिड़की बना नहीं पाएगा। ये तेजस्वी की कमी है। देखिए, ये दो गुजराती जो है ना, ये सत्ता के लिए सुनील सिंह, रोज एक सुनील सिंह दे सकते हैं नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार की राजनीति, एक चीज जोड़ना मैं भूल गया आशीष जी, एक चीज जोड़ना जरूरी है। एक मिनट से एक मैं लॉजिक में स्ट्रेट चाहता हूं, घुमा फिरा करके जलेबी बिल्कुल नहीं। मेरा ये कहना है, जिस आरक्षण के बढ़ाने पर, जो जातीय सर्वे के बाद आरक्षण बढ़ाया, ये नीतीश कुमार की राजनीति का बेस है। इसी पर राजनीति थी, और राजनीति को अपने बिल्कुल अंतिम समय में आते आते सबसे मजबूत, जो कहते हैं ना कि एकदम माइलस्टोन सेट कर दिया, वो माइलस्टोन सेट कर दिया था। वो मनवा नहीं पा रहे। 2-3 बातें मैं पॉइंट पे कह रहा हूं, वो नहीं मनवा पाए, आज तक नहीं मनवा पाए। जब से लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव के पहले जब से गठबंधन टूटा, जितने दर्शक होंगे अगर नहीं सहमत हैं तो कतई खारिज कर देंगे मेरी बात, लेकिन जब से गठबंधन टूटा नीतीश कुमार और लालू यादव का, तेजस्वी का, तब से हर विश्लेषण, बिहार के हर पत्रकार ने एक ही कहा कि नीतीश कुमार की एक ही मांग है, बाकी दुनिया में कुछ चाहिए नहीं, विधानसभा भंग कर दो। एक ही मांग है, विधानसभा भंग कर दो।
लोकसभा के साथ पहला चला क्या नैरेटिव, लोकसभा के साथ विधानसभा करवाना चाहते हैं नीतीश कुमार, इसलिए तेजस्वी से गठबंधन तोड़ा। हर दिन लोकसभा चुनाव के तारीख अनाउंस होने तक हर दिन बिहार के हर पत्रकार का विश्लेषण था, नीतीश की आखिरी इच्छा यही है। मुझे वाकई लगा कि आखिरी इच्छा यही होगी, इसी से आत्मा को शांति मिलेगी। इच्छा नहीं पूरी हुई, लोकसभा चुनाव हो गए, लोकसभा चुनाव के बाद कहा गया अब एक ही इच्छा है, बस 3 महीना बाद तुरंत चुनाव करवाना है, लोकसभा भंग कर विधानसभा भंग करवाएंगे नीतीश कुमार। उपचुनाव घोषित हो गया रुपौली का, नहीं हुआ। फिर एक कहते हैं ना जो इच्छाओं पर, आखिरी इच्छा पर करारा तमाचा, रुपौली चुनाव घोषित हो गया। रुपौली चुनाव हो गया, फिर हुआ कि अब फिर से जो है लगे हैं कि आखिरी अभी थोड़ी सी इच्छा है, वो आखिरी वाली इच्छा थोड़ी टीस बची है, फिर विधानसभा चुनाव करवाएंगे और भंग करेंगे विधानसभा। कोई इच्छा नहीं पूरी हुई। आखिरकार यहाँ पर जो है इनके नेताओं ने भी कहा 2025 के चुनाव में हमारे नेता नीतीश कुमार होंगे। नेता कह रहे हैं 25 के चुनाव में। आखिरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। आप क्या कहते हैं कि जब हम लेने जाते हैं 5 किलो राशन, 5 किलो गेहूं खरीदे, 5 किलो जब रख दिया दुकानदार ने, तौल दिया, तो 4 दाना उठा करके ऊपर से भी डाल देता है। गेहूं चावल कुछ भी। दूध लीजिए तो दूध रोज घर में आता है ना, 2 लीटर दूध लेता है तो जो ग्वाला आता है दूध देने के लिए, 2 लीटर डालने के बाद थोड़ा सा उठा करके उसी वाले नपना से थोड़ा सा और डाल देता है। वही है सुनील सिंह को बिस्कोमान से हटाना। ये 2 लीटर दूध तो जो आपको चाहिए था वो तो मोदी साहब दे नहीं रहे हैं। वो जो पसंगा ऊपर से 3 बूंद गिरा दे रहे हैं, उसी कह रहे हो कि कदमों में आ गए, लोट गए, पोट गए, नाक रगड़ दिए, घुटने टेक दिए, रेंगने लगे। आपकी जिन मांगों पर पिछले 1 साल से बिहार के पत्रकार रोज कहते हैं कि नीतीश कुमार एकदम घुटने पे ले आएंगे, झुका देंगे, एक को मांग नहीं मानी है, एक मांग नहीं मानी है। ये तो लोकसभा चुनाव के साथ करवाना चाहते थे। अब अनंत काल तक न मानो, रोज अगर हम एक बात कहें, रोज एक बात कहें कि नीतीश का मास्टर स्ट्रोक है, किसी दिन तो रात ही मास्टर स्ट्रोक मार देंगे, मारे देंगे न किसी दिन। अगर दिन रात हम यही कहें मास्टर स्ट्रोक है। कुल मिला के एक इच्छा नहीं पूरी हुई है। लोकसभा के साथ विधानसभा करवाना चाहते थे, उसके बाद रुपौली करवा दिया। तब भी हमारे ही चैनल पे हम लोगों ने चलाया कि इनकी इच्छा नहीं थी, रुपौली चुनाव ऐलान कर दिया। हम अपनी बातों का एक समझिए, बड़ा ईमानदारी से हम लोग चाहते हैं चर्चा हो कि अपनी बातों का हम लोग क्यों खंडन किए। नीतीश कुमार की इच्छा अधूरी, एक इच्छा अधूरी रह गई। दूसरी, अच्छा, दोनों इच्छाओं को आपने इंटरलिंक किया, दोनों इच्छाओं को आपने इंटरलिंक किया, उनका अंतर संबंध जोड़ा, वो वाकई समझ में आता है कि जातीय सर्वे और जो है ये विधानसभा भंग करना, जातीय सर्वे का कांटा फंस गया, विधानसभा भंग होगा तो भी नीतीश को नुकसान है। तो जातीय सर्वे पे भी तो जो आरक्षण बढ़ाया था, उस आरक्षण पर भी तो जरा सा भी न सॉफ्ट नहीं दिख रहे, न अमित शाह न मोदी। अब ये खींच करके ले जाएं। आप अगर देखिए, हम नीतीश के मास्टर स्ट्रोक की तरफ के विषय में अगर उसको मास्टर स्ट्रोक बताएंगे तो कहेंगे नहीं मानेंगे मोदी जी, मानेंगे शाह, मानेंगे, अभी नहीं मानेंगे, उसके लिए पंडित जी साहित्य देखे हैं, तब मानेंगे, और तब तक आ जाएगा चुनाव का असली समय। ये बात नहीं। अगर मानना होता बिहार के हित में, जब बैसाखी पर हम आप बार बार कह रहे हैं कि नीतीश के बैसाखी पर हैं, घुटनों में है, चरणों में है, चप्पल में है, जूता में है, अरे तब भी एक डिमांड नहीं पूरी करवा पा रहे हो। कौन सा चप्पल, कौन सा जूता, कौन सा घुटना, कौन सा रेंगना, नहीं मनवा पाए। जिस शिव प्रताप शुक्ला के प्रतिद्वंदी होने की बात कर रहे हैं और योगी के बाद उनको दिल्ली लाया गया, वो शिव प्रताप शुक्ला गोरखपुर की राजनीति में मृतप्राय हो चुके थे जब उनको राज्यसभा लाया गया है। गोरखपुर की राजनीति में इतने अप्रासंगिक हो चुके थे कि वार्ड के मेंबर के चुनाव में भी जीत पाते कि नहीं संदेह था। और कभी भी मठ के सामने राजनीति करने की उतनी कुवत, उतनी हैसियत नहीं थी शिव प्रताप शुक्ला की। ये था कि योगी आदित्यनाथ के विरोधी थे। कई बार होता है कि विरोध करने वाला जो अपने घर में भी बैठ के 4 गाली देता है, उसको भी पुरस्कृत कर दिया जाता है। राधा मोहन दास अग्रवाल, अब जब चर्चाएं करते हैं, राधा मोहन दास अग्रवाल गोरखपुर सदर विधानसभा छोड़ करके कोई उनके अंदर क्षमता नहीं, कोई क्षमता नहीं, कभी भाजपा संगठन का काम नहीं किए, सिर्फ योगी आदित्यनाथ का मुखर विरोध करते थे तो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हो गए। लेकिन ये सब चीजें उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने नहीं तय की, या अखिलेश यादव ने नहीं तय की, कि अखिलेश यादव ने तय किया हो कि उनको निपटाने के लिए भिजवा देते हैं दूसरी पार्टी का, या अनुप्रिया पटेल ने तय कर दिया हो, संजय निषाद ने, ओम प्रकाश राजभर ने। ये दिल्ली के दो
जुगलबंदी जो जुगल जोड़ी है उन्होंने तय किया। वैसे ही मैं बिहार पे और चर्चाएं नहीं करेंगे। अब शिवहर पे जैसे हम लोगों ने कई बार, हम तो क्षमा मांगते हैं जब हम कभी गलत होते हैं। हमने कई बार शुरुआत में जब लोकसभा चुनाव का पहला दूसरा तीसरा फेज हुआ तो हम लोगों ने हम सबने एनालिसिस किया कि वो जो है भाजपा के साथ खेल हो रहा है। जो इधर जेडीयू वाला वोटर है वो भाजपा को नहीं दे रहा, भाजपा वाला जेडीयू को नहीं दे रहा। नतीजा आए तो सबने दिया था सबको। हम लोग, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं पैबंद को छिपाने में यकीन नहीं रखता। अगर हमने कहीं हमने गलत एनालिसिस किया था कि वो भाजपा रोज चलाते थे हम कि भाजपा का जो है जो काडर है वो जेडीयू को निपटाने में लगा है, जेडीयू वाला भाजपा को निपटाने में लगा है, दोनों एक दूसरे के साथ थे, कोई किसी को नहीं निपटाया और जीत के आए सब, सिमट गए लोग। अब मैं बता दूं आखिर में चलते चलते नीतीश कुमार कहाँ व्यस्त थे। केसी त्यागी जो बोल रहे थे वो कितनी गलत बयानी थी। नीतीश कुमार आज बैठक कर रहे थे जो है पटना में। पटना में बैठक नीतीश कुमार कर रहे थे। दिल्ली में नीति आयोग में आने का टाइम नहीं था। यही है कि नीतीश के मन की बेचैनी, भले चरणों में भाजपा पड़ी हो लेकिन कलेजा धक 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 बेचैन है। अब वो बेचैनी क्यों है वो दर्शक सोचें। और बेचैनी भी है, उस बेचैनी में फिर खेल भी है कि कैसे कैसे भाजपा को ब्लैकमेल कर पाए, क्योंकि इतने पे नहीं कर पा रहे, 12 की बैसाखी पे भी नहीं कर पा रहे। अब झारखंड में घुसने के लिए आज बैठक किए हैं। झारखंड के जो अध्यक्ष हैं जेडीयू के, खीरू महतो, राज्यसभा सांसद, आरसीपी की जगह जिनको बैठाया था, राज्यसभा भेजा था, वो खीरू महतो थे। संजय झा थे जिनको दायित्व सौंपा है नीतीश कुमार ने कि झारखंड को लेकर के भाजपा से आप डील कीजिए, बात कीजिए सीट बंटवारे पर। संजय झा थे, श्रवण कुमार थे और 15 कुर्मी संगठन जो बिहार में कुर्मी कहते हैं, वो झारखंड में उनको कुड़मी भी कहते हैं, कुड़मी। वो 15 संगठन, कुर्मियों के 15 संगठन थे। इन 15 संगठनों के साथ पॉलिटिकल मीटिंग कर रहे थे अपने घर पर पटना में नीतीश कुमार। नीति आयोग की बैठक में इसलिए नहीं आए थे। मैं एक बात कहता हूं, जब सब चरणों में पड़े हैं तो फिर इतना डायरेक्ट, जब कान यहां से हाथ में सीधा आ रहा है तो यहां कहां घुमा पकड़ना है। जब सब चरणों में पड़े हैं बता दो कि हमको झारखंड में भी 3 सीट चाहिए, वो देंगे। जब चरणों में पड़े हैं सब एकदम गिड़गिड़ा रहे हैं, रेंग रहे हैं, रो रहे हैं, तो दे देंगे 4 सीट। जितना आप मांगोगे आपकी बात मान लेंगे। ना आपका जातीय सर्वे मान रहे हैं, आरक्षण माने, न विधानसभा भंग करने मांगे। तो अब आपको घुमा फिरा करके दबाव बनाना पड़ रहा है। वही दबाव बनाने का काम झारखंड के जरिए कर रहे हैं। झारखंड में कूदेंगे। झारखंड में बहुत महत्वपूर्ण है ये कुर्मी मतदाता। तमाम सीटें ऐसी हैं जहां पर इनका बड़ा प्रभाव है और इसी वजह से सुदेश महतो को इतने दिन से साथ साथ लेके चल रहे हैं। अब जयराम महतो भी एक खिलाड़ी आ चुका है वहां और 15 कुर्मी संगठन बुलाए थे। सीटें भी आपको बता दें 11 या 13 सीटों की एक सूची भी बनाई है कि ये सीटें चाहिए उनको। सीट बहुत ज्यादा मांगे हैं, इतनी चाहिए। और +1 जितनी भी 11-13 की सूची गई है उसमें +1 है। +1 सरयू राय की सीट है। सरयू राय को भी अपने साथ रखे हैं प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ाने में, क्योंकि यही सरयू राय पिछली बार झारखंड से विदाई करवा दिए थे भाजपा की, मुख्यमंत्री को ही हरा करके भेज दिए राजभवन में। तो ये है पूरा खेल जो आज नीतीश कुमार नए सिरे से फिर से बुन रहे हैं सलाई लेकर के कि जो है अब झारखंड के लिए, क्योंकि झारखंड में चुनाव है और तीनों चुनाव महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड। अभी तो उपचुनाव हारे थे, 13 सीट पे इतनी बुरी हार मिली तो फजीहत पूरे देश में हुई है। अगर तीनों विधानसभा चुनाव हाथ से निकल गए तो सरकार खतरे में आ सकती है दिल्ली वाली, क्योंकि ये संदेश होते हैं। और साथी सहयोगी जो होते हैं सहपाठी, वो कभी नहीं चाहते कि दोस्त के साथ कहीं गलत काम करते हुए पकड़े जाएं कि घर पे माँ बाप मुर्गा बनाए। तो जब ये सहयोगियों को लगेगा कि अब इनके साथ चलने में अपना भी प्रदेश हार जाएंगे, अपनी भी सीट हार जाएंगे, तो सहयोगी भी पुनर्विचार करते हैं। उदाहरण के लिए आपको बता दें हम संगमा साहब को, पीए संगमा के सुपुत्र, संगमा साहब के सुपुत्र अभी भी कोनराड संगमा नाम है, अभी भी मुख्यमंत्री हैं, एनडीए के हिस्सा थे। दोनों सीट इस बार लोकसभा की 2 सीटें थी, दोनों हार गए, दोनों हार गए। उसके बाद अभी बात है 2 दिन पहले कि उनका बयान आया कि अब भाजपा के साथ गठबंधन में कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो जब उनको पता चल गया कि ये दोस्ती महंगी पड़ रही है, तो ऐसे ही ये 3 राज्यों के चुनाव बड़े महत्वपूर्ण है। झारखंड अगर फंस गया तो महाराष्ट्र और हरियाणा पहले से फंसा हुआ है।
झारखंड में चला गया तो मुसीबत होगी। उसी का लाभ लेने की कोशिश नए सिरे से एक प्रेशर टैक्टिक्स नीतीश कुमार कर रहे हैं। नीतीश कुमार, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सियासी तिकड़मों में माहिर हैं, फिर से एक नया तिकड़म कर रहे हैं। इस तिकड़म में कितनी कामयाबी मिलेगी, अभिषेक जी के ज़रिए हम आप तक लाएँगे, क्योंकि फिर ये झारखंड और बिहार के भीतर की खबरें कि कहाँ-कहाँ पर क्या चल रहा है, इनसे समझेंगे। फिलहाल आज इजाज़त दीजिए, देखते रहिए न्यूज़ लॉन्चर। नमस्कार।